मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा एक नज़र में भारत के सभी वॉइसरॉय को सीक्वेंस वाइज करेंगे हम। जैसे हमने ट्रिक यूज़ किया है लॉर्ड कैनिक और एल्गिन आए लॉरेंस के साथ। और दूसरे में आता है आपका चौथा वॉइस रहा है मियो और नॉर्थ ब्रुक आए लिटन के साथ। और रिपन और डफरिन लेस हुए एल्गिन द्वितीय के साथ। और कर्जन और मिंटो आए हेडिंग द्वितीय के साथ। चेम्सफोर्ड और रीडिंग आए इरविन के साथ। और बेलिंगटन और लिंथ को और वेबल और माउंटबेटन आए मतलब साथ में आए। उसके बाद आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। जो लॉर्ड कैनिक है ये प्रथम पहले भारत के पहले वॉइसरॉय थे। जो इनका कार्यकाल था वो 1856 से 1862 तक रहा। और ये इनके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। और इन्होंने जो एक प्रमुख काम किया था ये इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई थी उसे ख़त्म किया गया था। इसके बाद आता है एल्गिन का कार्यकाल है आपका 1862 से 1863। ये रहते एक ही साल। इनकी जो प्रमुख जो विशेषता है इनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हुई थी। और जो इनका मकबरा है वो धर्मशाला हिमाचल धर्मशाला में है। उसके बाद आते हैं आपके लॉरेंस का कार्यकाल है 1864 से 1869 तक रहे थे। इनके जो कार्यकाल में जो प्रमुख घटना घटी थी वो जो शिमला को 1864 में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मियो। ये जो इनका कार्यकाल है वो 1869 से 1872 तक है। इनके कार्यकाल में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। और यह एकमात्र ऐसे वॉइसरॉय थे जिनकी कार्यकाल में ही ऑफिस में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं नॉर्थ ब्रुक। इनका कार्यकाल कुछ खास नहीं है फिर भी इनका कार्यकाल है 1872 से 1876 तक। जो इनके कार्यकाल में प्रमुख घटना हुई थी वो बिहार में आपातकाल मतलब बिहार में आपात घटना घटी थी मतलब। उसके बाद आता है लिटन। इनके समय में जो इनका कार्यकाल है वो 1876 से 1880 के बीच है। 1880 के बीच है। जो इनके समय में जो प्रमुख घटना हुई थी प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था जिसमें महारानी विक्टोरिया भारत आई थी और उन्हें भारत में केसर की उपाधि प्रदान की गई थी। उसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड रिपन का काल 1880 से 1884 तक है। इनके कार्यकाल में 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। उसके बाद आते हैं उसके बाद आते हैं डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 1888 तक। इनके कार्यकाल में इनका कुछ खास कार्यकाल नहीं है। उसके बाद आता है आपका लेस लिखा हुआ ना लेंस डाउन है यहाँ पर लेंस डाउन है। इनका कार्यकाल है 1888 से 1896 तक। इनके समय में
जो लॉर्ड डफरिन है, सॉरी मैं लॉर्ड डफरिन का बोल गया था। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल में प्रमुख घटना हुई थी आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1880 को हुई थी। उसके बाद आते हैं एल्गिन द्वितीय। इनका कार्यकाल है इनका 1896 से 1899 तक। इनके इसमें कुछ खास घटना घटी नहीं थी। और उसके बाद आते हैं कर्जन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो इनका कार्यकाल है ये 1899 से 1905 तक है। जो इनके समय में प्रमुख घटना हुई थी वो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद आते हैं मिंटो। मिंटो का कार्यकाल है 1905 से 1910 तक। 1910 तक जो इनके समय में जो प्रमुख घटनाएं वो 1905 में जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन के बाद स्टॉप करो यहाँ पे ऑन। जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय है, इनके समय में 1906 में स्वदेश की मांग और 1907 में स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनका कार्यकाल रहता है 1910 से 1916। इनके समय में लखनऊ समझौता हुआ था जिसे कांग्रेस का एकीकरण माना जाता है। उसके बाद आता है चैडविक का कार्यकाल रहता है 1916 से 1921 तक। इनके समय में वैसे तो बहुत सारी घटना हुई है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इन्हीं के समय में हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है 1921 से 1926 तक रहा था। इनके समय में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था जिसमें किंग्स ऑफ वेल्स भारत आए थे। इतना ही आपके लिए मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है लॉर्ड इरविन रहते हैं 1926 से 1931 तक। इनके समय में साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था और पहला गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। उसके बाद आते हैं वेलिंगटन का जो कार्यकाल है वो 1931 से 36 तक रहा था। 1936 तक रहा था। इनके इसमें भी कुछ 2 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन्हीं के समय में हुए थे। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल है 1939 से 1936 से 1943। तो इनके समय में जो प्रमुख घटना हुई थी 1940 में पाकिस्तान की मांग कर दी गई थी। उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड वेबल। जो इनका कार्यकाल है 1943 से 1947 तक है। इनके समय में 1945 में शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम वायसरॉय माने जाते हैं। इसी के साथ हमारी जो ट्रिक है ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।